जो बच्चे लेट थे, सोल ट्रेडर अपने अकाउंट्स बनाता है तो वो फाइनल अकाउंट्स जब बनाता है बेटा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। ठीक सोल ट्रेडर की तरह से ही जो पार्टनरशिप फर्म होती है, मैं ज्यादा उसके ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म क्यों फॉर्म हो रही है, कैसे क्या, क्योंकि वो थ्योरी आपके लेवल की नहीं है। तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म भी अपना जब अकाउंटिंग करती है नॉर्मली बिना किसी स्पेशल केस में, तो उस अकाउंटिंग की बारीकियां हमें समझनी है, उस अकाउंटिंग के बारे में हमें समझना है कि अकाउंटिंग के क्या रूल्स होते हैं उनके। इसी को चैप्टर का नाम दिया गया फंडामेंटल। पहले तो चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए कि पूरी पार्टनरशिप फर्म नॉर्मल सिचुएशंस में एक जर्नल पार्टनरशिप फर्म क्या अपनी अकाउंटिंग के लिए कॉन्सेप्ट्स फॉलो करती है। ठीक है सर। इसके बाद तो इसका सेम वही पैटर्न है अकाउंटिंग करने का जो एक सोल ट्रेडर का होता है। बस सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, दैट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सोल ट्रेडर के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। सोल ट्रेडर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, पार्टनरशिप फर्म भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। लेकिन सोल ट्रेडरशिप के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको जाकर के बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, जो आपने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा था। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट को हम, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा ओनर होते हैं, तो फिर कैपिटल में ऐड करने से पहले उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या एप्रोप्रिएशंस के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है और इसमें मैटरलिटी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। इतना थ्योरी मुझे पढ़ानी नहीं, बस मैंने बता दिया, नीड नहीं थ्योरी की इसलिए, नहीं तो थ्योरी तो बहुत है। तो ठीक है, तो आप मेरे को मेरी बात समझ में आ गई ना कि आपको एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये बनेगा पीएनएल अकाउंट के बाद। पीएनएल अकाउंट के एक्सटेंड फॉर्म बोल सकते हैं, उसके जस्ट बाद बनता है, उसकी मदद से बनता है। और इस्तेमाल किस लिए होता है कि जो नेट प्रॉफिट निकल करके आया है, अब उनको मिस्टी ध्यान दीजिए, पूरी नाम के साथ बुलाया जाएगा इसमें। तो जो नेट प्रॉफिट निकल करके आता है उसमें डिफरेंट पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स में डिफरेंट टाइटल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और उसके बाद पार्टनर्स की उसके बाद फर्म की बैलेंस शीट बनती है। और बैलेंस शीट बनाने से पहले आप एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि जो काम बैलेंस शीट में करना होता है उसको अलग से हाईलाइट करने के लिए पार्टनर्स का सेपरेट इंडिविजुअली कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, है ना। और यहां पर फिर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी कुछ रूल्स है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये इसका एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, जैसे बनता है वैसे बनता है। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता था वैसे इसमें बनता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको यहां स्पेशली समझनी है, वो मैं अब आपको बता देता हूं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज पीएनएल अकाउंट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट पीएनएल अकाउंट। देखिए पीएनएल अकाउंट को अगर आपको समझना है तो एक टर्म है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है जिसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, पर फर्म को करने ही करने पड़ेंगे। उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके अंदर बेसिकली तीन चार तरीके के इसके अंदर वो आते हैं, तीन चार तरीके के एक्सपेंसेस आते हैं। एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है, एक आता है इसके अंदर मैनेजर कमीशन, एक आता है इसके अंदर रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर। और मैनेजर कमीशन पेड या पेबल, ये तीन कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। पॉज हो जाएंगे, बैठो उसको ऑपरेट करने के लिए उसके पास शुरू कर ले।
तो हम ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं। एक टर्म होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट नेसेसरी है। कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है, आप चाहें तो बना सकते हैं, आप ना चाहें तो ना बनाए, लेकिन एग्रीमेंट होना, ये सब बेसिक बातें हैं कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। अब उस एग्रीमेंट का रिटन भी हो सकता है वो एग्रीमेंट, और ओरल भी हो सकता है। अगर वो रिटन फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में आप बहुत सारे कंटेंट मेंशन करते हैं जो आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन एक टॉपिक है कि अगर आप लोगों ने अपनी पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की है तो उसकी एब्सेंस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं इस एक्ट के प्रोविजन जो है वो ये है कि सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस इक्वल बंटता है, चाहे किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई हो या ना लगाई हो, या किसी ने कम लगाई हो या किसी ने ज्यादा लगाई हो। इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, अगर कोई पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, मतलब लोन देगा फर्म को, तो फर्म उसको जो इंटरेस्ट देगी वो 6% पर एनम होगी, देनी ही पड़ेगी फर्म को। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेगा तो फर्म उससे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। अगर कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल लगा रहा है, सभी लगाते हैं ऑलमोस्ट, तो वो क्लेम नहीं कर सकता इंटरेस्ट फर्म से, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म उसको नहीं देगी। अगर हमारा ये रूल जब चल रहा है, जब प्रोविजन, मतलब जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसकी एब्सेंस के प्रोविजन बता रहा हूं मैं, ठीक है। जिन पार्टनरों ने ड्राइंग्स की है, चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की हो या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की हो, तो जो भी है, अगर पार्टनरों ने ड्राइंग की है तो उस पर इंटरेस्ट फर्म उनसे चार्ज नहीं करेगी, लॉस प्रॉफिट इक्वल बटेगा। कोई भी पार्टनर अगर एक्स्ट्रा अफेयर्स कंडक्ट करता है बिजनेस में, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करता है, तो इसके लिए उसको किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन फर्म से नहीं मिलेगा, कोई सैलरी कोई कमीशन उस पार्टनर को नहीं मिलेगा। ये कुछ मेन रूल्स हैं। एक और चीज, वैसे तो बेसिक इतने ही है ना, बाकी तो फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं करेगा, अगर कोई करता है चोरी छुपे कॉम्पिटिटिव नेचर का बिजनेस तो उसका प्रॉफिट फर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लॉस के लिए क्लेम नहीं करेगा वो फर्म से, वो सब बहुत लंबी चीजें हैं ना, काम की बात है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम लोग समझ रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है पार्टनरशिप डीड का। फिलहाल कम टू द पॉइंट, टॉपिक इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करेंगे गाइस। इन तीनों प्रॉफिट, देखिए जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उन सभी का क्लोजर P&L अकाउंट से होता है। जितने भी फर्म के अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर, इन सभी का क्लोजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय अपने माइंड में रखना है कि कहीं कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि उनके क्लोजर उसमें करने पड़ेंगे। तो अब इनका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे पहली एंट्री है, पहला कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर किसी पार्टनर ने जरूरत पड़ने पर फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको, अगर डीड है तो उस डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देगी, और अगर उस डीड में मना कर रखा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, और डीड नहीं है तो 6% एनुअली के हिसाब से जितने महीने का उसने लोन उसका उस महीने उस ईयर में होगा उतने मंथ की उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो फिलहाल टॉपिक इज दैट कि इंटरेस्ट प्रोवाइड जो करेगी उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा। देखिए भाई, जब भी फर्म पार्टनर को लोन देगी, जब भी फर्म को कोई पार्टनर लोन देगा तो फर्म उसको जो इंटरेस्ट देगी उसकी एंट्री होगी, पहली होगी प्रोवाइड करने की, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने की, उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, लोन का अमाउंट बढ़ता है, और कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि साहब हम तो पेड कर रहे हैं, तो फिर यहां पर आ जाता है बैंक कैश बैंक। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि साहब इतने महीने की पेड कर दी है तो कैश बैंक, अगर कुछ नहीं बोला तो पार्टनर लोन आएगा। सारी बातें बताते हुए चलो, न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, पहले आपको प्रोवाइड करने की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में बोला है कि आपने इंटरेस्ट पेड की है तो आप कैश बैंक वर्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बोला है तो आपको पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा।
इसमें एक पॉइंट टू बी रिमेंबर, कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता ये वाला इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जब उन एक्सपेंसेस को प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसके बाद उनका क्लोजर करना पड़ता है क्लोजिंग डेट पे। तो क्लोजिंग डेट की जो जनरल एंट्री होगी, चूंकि ये वाला एक्सपेंसेस आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका जो क्लोजर होगा वो पीएनएल अकाउंट से होगा। तो नेक्स्ट एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है बच्चों। तो ये इसका मैक्सिमम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके बाद आ जाइए मैनेजर कमीशन। ये भी फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब फर्म अगर ये पेड कर रही है तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल। अगर पे नहीं कर रही है तो पेबल, और पे करने की बोल दी है तो कैश बैंक, और कुछ नहीं बोली तो पेबल होता है, ठीक है। और फिर इसका क्लोजर करना है। क्लोजर करने के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। ये रिवीजन आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, पूरे 2-2.5 महीने जो भी चलेगा, पूरी तीनों वॉल्यूम का बहुत जबरदस्त रिवीजन चलेगा। सैंपल का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, बस मुझे सैंपल प्रोवाइड करा देना। तेरे पास है? जिसके पास भी जितने जितने सैंपल है, तो पीडीएफ प्रोवाइड करा देना या सैंपल प्रोवाइड करा देना। ठीक है। इसके बाद सेम प्रोसीजर रेंट का है। देखिए रेंट पे कब करते हैं पार्टनर को, कभी कभी क्या होता है कि फर्म को जरूरत पड़ती है तो फर्म किसी पार्टनर की पर्सनल असेट्स यूटिलाइज कर लेती है, तो फर्म उसके बिहाफ पर, उसको यूज करने के बिहाफ पर फर्म उस पार्टनर को रेंट देती है, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर है, जहां मैनेजर कमीशन लिखा हुआ है उसकी जगह पे आ जाएगा रेंट, ठीक है। रेंट पेबल, कुछ नहीं कह रहा है तो रेंट पेबल, और अगर कुछ कह रहा है तो कैश बैंक, और फिर उसका क्लोजर होगा पीएनएल से, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है गाइस। ये आपका पीएनएल अकाउंट का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट? ये पूरा आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा पीएनएल के अंदर एक और रूल आता है, वो होता है अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है जरूरत पड़ने पर, तो उसकी इंटरेस्ट फर्म उससे लेगी, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर नहीं आता, पर कॉन्सेप्ट पीएनएल अकाउंट का ही है, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो फर्म पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पहले से जो डिसाइडेड इंटरेस्ट है वो उससे चार्ज करेगी, जो कि फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो पहले फर्म को जो इंटरेस्ट मिलेगी चार्ज करेगी उससे फर्म, है ना, चार्ज टू पार्टनर होगा, तो उसके लिए हमारी क्या होगी, बेनिफिट हो जाएगा। देखिए हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं जिस पार्टनर ने हमसे लोन लिया है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, है ना, ये आप आगे पढ़ लेंगे। वैसे बता दूं मैं आपको, कैपिटल अकाउंट भी यूज हो सकता है, और अगर आपका फिक्स्ड नेचर कैपिटल है तो कैपिटल की जगह पर करंट अकाउंट यूज होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो फ्लक्चुएटिंग मान करके हमेशा कैपिटल अकाउंट यूज करना है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये फर्म की प्रॉफिट हो गई इसलिए क्रेडिट हुई। फिर इसको क्लोजर जो करेंगे वो पीएनएल अकाउंट से करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी, ये क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी इस इनकम को क्लोज करने की। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, अभी भी नहीं हिस्ट्री प्रैक्टिस करी तो भगवान ही भला करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया पीएनएल अकाउंट का, समझ में आ गया। अब तीसरा सुनो, तीसरा कॉन्सेप्ट पीएनएल अकाउंट का, जो हमारे पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकल के आया उसको आपको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि उस नेट प्रॉफिट में से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, अलग अलग हेड्स में। तो जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है उस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करती हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसकी एंट्री होती है ट्रांसफर प्रॉफिट, तो उसकी एंट्री होती है बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आवाज रिकॉर्ड होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी फर्म में नेट प्रॉफिट की जगह पर नेट लॉस है, ये तो नेट प्रॉफिट, ये आपका नेट लॉस। अगर आपको आपकी फर्म में नेट लॉस है तो गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, एक रूल होता है कि अगर आपके पास नेट लॉस है तो आप उसको
पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये रूल होता है कि नेट लॉस होने पर आप डायरेक्टली उन पार्टनर्स की कैपिटल से उसको चार्ज कर लेंगे। तो उसकी एंट्री होती है पीएनएल नहीं, पार्टनरों की कैपिटल या करंट अकाउंट हो जाता है डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। समझ गए? नेट लॉस के केस में ये जनरल एंट्री होती है। अब आप इससे पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो एंट्रियों से जनरल से लेकर आराम से बना सकते हो पीएनएल का, ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल केस और होता है, वो भी सुन लो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आईओडी दी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है और आपको क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ है, तो फिर आपको राजी राजी नहीं गैर राजी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। और जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा तो फिर नेट लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री ये नहीं होगी, बल्कि नेट लॉस को ना चाहते हुए भी रूल्स के बाहर जाकर नेट लॉस को आपको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इन स्पेशल केस, जो हमारे स्पेशल केस होंगे उसके अंदर नेट लॉस कैसे ट्रांसफर होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। लेकिन ये रूल्स के बाहर जाकर के स्पेशली ट्रांसफर हो रहा है जब हमारे पास आईओडी है, क्योंकि आईओडी जो है ना वो नेट लॉस को रिकवर करने का काम करेगी। लेकिन ये पूरी रिकवरी का काम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होने वाला है, इसलिए पीएनएल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएनएल के लॉस को ट्रांसफर करना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन। पॉज। अब नेक्स्ट टॉपिक है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिटेल्स में बता चुका हूं इसकी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको बनाना है तो इसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इफ प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो आप जो एप्रोप्रिएशन करोगे, एप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट होगा वो होगा अप टू अवेलेबल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? सबसे मुख्य बात, जो बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप करते हो ना, वहां सबसे बड़ी पास्ट एडजस्टमेंट में ये बहुत बड़ी गलती होती है। बच्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते बहुत बड़ी बेवकूफी कर देते हैं कि आप क्या करते हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ा और भरना शुरू कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालना शुरू कर दिया, बाद में देखा भाई यार ये क्या हो गया, उल्टा नुकसान में आ गया। आपको किसी भी सूरत में अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशंस नहीं करने हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि जो आपके पास प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो उतर के आया है आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सफिशिएंट है या नहीं, जितने भी एप्रोप्रिएशंस आपको करने हैं उनके लिए। अच्छा, एप्रोप्रिएशंस के अंदर किन किन चीजों का एप्रोप्रिएशन किया जाता है वो भी समझो। एक तो आपको क्या करना होता है, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, पार्टनर सैलरी। एक होता है पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, एक होता है पार्टनर को दी जाने वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक चीज एप्रोप्रिएशन नहीं होती पर उसको करते नेट प्रॉफिट में से ही है, तो वो होता है रिजर्व के लिए अमाउंट कुछ अलग से रखना, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट है। पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, पार्टनर को दी जाने वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर को दिया मतलब अगर हमें कुछ रिजर्व मेंटेन करने हैं वो। तो इन सब चीजों के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो अमाउंट है नेट प्रॉफिट है वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर वो नेट प्रॉफिट कम है और ये चीजें ज्यादा है तो किसी भी हालत में नेट प्रॉफिट से ज्यादा ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर वहां क्या करेंगे, हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल इन सब का टोटल निकालेंगे। मान लो हर एक पार्टनर को ये सब चीजें देनी है। 3 पार्टनर है, समझो 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनरों को आपको सैलरी देनी है, कमीशन देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। या फिर 3 में से किसी पार्टनर को 2 चीजें देनी है, किसी को तीनों देनी है, किसी को 1 देनी है। तो उस पार्टनर को दिया जाने वाला टोटल एप्रोप्रिएशन आप निकालेंगे और फिर उस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में आप लोग अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आपके पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशंस के लिए सौदे ज्यादा है तो इंडिविजुअली पार्टनर वाइज उस पार्टनर के लिए जो आना चाहिए था कायदे से टोटल एप्रोप्रिएशन, उस टोटल एप्रोप्रिएशन का इंडिविजुअली पार्टनर वाइज
टोटल जो अमाउंट उनको जो देना था उसका रेशियो बनाएंगे, उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम ज्यादा अच्छा लग रहे हो तो तुम्हें सैलरी पूरी दे दी, जिन्हें कम अच्छा लग रहा है तो दूसरा वाला उसको कमीशन आधा बंदा दे दिया। नहीं, आपको हर एक पार्टनर के हिस्से में जो टोटल, जैसे मान लो राम के में कितनी सैलरी आनी थी, श्याम के में कितनी आनी थी, राम के में सैलरी और कमीशन आना था तो वो राम का इंडिविजुअल टोटल प्रॉफिट आ गया जो उसको मिलना था। श्याम को केवल कमीशन मिलना था तो श्याम का वही रह गया। और एक था मोहन, उसको तीनों चीजें मिलनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना था, सैलरी भी मिलना था और कमीशन भी मिलना था, उसका जोड़ लिया। अब इसका बनाया रेशियो, उस रेशियो में जो प्रॉफिट हमारे पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कि हमारा जो सफिशिएंट प्रॉफिट जो है अगर नहीं है तो हमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज एक होती है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए बूस्टर का काम करती है, तो इसको हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो अब इन सबको शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग जो होगी ना वो होगी जो नेट प्रॉफिट आप उतार के लाए हो इसके अंदर, उसकी जर्नल एंट्री होगी, वो मैंने करी थी ना, तो पीछे जो पीएनएल वाली एंट्री थी वही तो होगी। प्रॉफिट और लॉस की एंट्री तो मैं इसके अंदर कर चुका। फिर अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ट्रांसफर करोगे, सीधे बैठो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ट्रांसफर करोगे उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो पहली एंट्री होगी क्या एंट्री होगी, पीएनएल नहीं, पहली एंट्री होगी, बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, आईओडी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। वो तो क्लोजर की एंट्री है। आईओडी की फर्स्ट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी। ठीक है बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। आईओडी की फर्स्ट एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। समझ रहे हो मेरी बात? पहले आपको पार्टनर की, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चक्कर में पार्टनर की कैपिटल को या करंट अकाउंट को डिक्रीज करना पड़ता है। तो पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी, इसको बोलते हैं चार्ज आईओडी। पार्टनरों से आईओडी चार्ज करने की जनरल एंट्री। ठीक है, इसके बाद इसको आपको करना पड़ता है क्लोजर, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, सबके आपको क्लोजर देने पड़ते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस के क्लोजर देने होते हैं, और इस वाली इनकम का क्लोजर जो होगा वो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके होगा। तो क्लोजिंग करने की एंट्री जो होगी इसकी वो होगी पीएनएल नहीं, इसकी एंट्री होगी आईओडी, पार्टनर्स आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बात समझ में? अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आगे सीख लेंगे रूल्स में। ठीक है, ये हमारा आईओडी का कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि आप समझ चुके हो कि अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो उसके क्रेडिट में ये चीज चली जाएगी। ठीक है, ये आपका एप्रोप्रिएशन खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक बात ध्यान रखना कि यहां पर जो आईओडी है वो केवल और केवल ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, उसकी इंटरेस्ट है। ठीक है, जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करते हो ना उस पर जो इंटरेस्ट निकालोगे वो है यहाँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जो कनेक्टेड है, उस कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो हम जो पार्टनर को सैलरी देते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सैलरी दे रहे हो तो फर्म के लिए खर्चा है, तो प्रोवाइड कर रहे हो पार्टनर को सैलरी, है ना, प्रोवाइड पार्टनर सैलरी या कमीशन, दोनों की एक साथ ही लिख दे रहा हूं। पार्टनर को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसकी जो एंट्री होगी वो होगी बेटा आपकी उस पार्टनर की पार्टनर्स कैपिटल नहीं, उस पार्टनर सैलरी, समझ गए, पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बोलो नहीं बच्चों, रिकॉर्डिंग जा रही है, जब जहां थोड़ा मिस्टेक हो वहां बोलना। पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये होगी बेटा प्रोवाइड करने की। ठीक है ना, ये जो एंट्री आपकी वो प्रोवाइड करने की है, फिर इसको क्लोज करना है। बेटा ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है ना, लेकिन देखो भले ही एप्रोप्रिएशन हो रहा है प्रॉफिट का, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो लेकिन वो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है ना, तो उसको क्लोजिंग एप्रोप्रिएशन से करना पड़ेगा। तो इसका होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, सबको सीखने दो, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, ये आपका
सैलरी और कमीशन का रूल हो गया, ठीक है। इसके बाद एक इसके अंदर जो एप्रोप्रिएशन में आता है वो आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि फर्म पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो पहले फर्म प्रोवाइड करेगी, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो उन पार्टनरों की कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हम पार्टनर को जो भी चीजें हम पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं उस अमाउंट से पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, और जो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं उस अमाउंट से पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डिक्रीज कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। फिर इसको क्लोज करेंगे, क्लोजिंग, इसकी जो क्लोजिंग होगी एक्सपेंसेस है तो एप्रोप्रिएशन से हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है साहब। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसके बाद आपका रिजर्व का देख लेते हैं। देखिए रिजर्व, देखिए कैलकुलेट कैसे करना है वो क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन से अमाउंट पर रिजर्व निकालना है। कई बार परसेंटेज जो देता है ना वो कह देता है कि नेट प्रॉफिट पे रिजर्व का, नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करो, कई बार कहता है डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करो, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। वो मैं सब अपने कॉन्सेप्ट में कल क्वेश्चंस में डालूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं। कैलकुलेशंस तो हम क्वेश्चन में सीख ही लेंगे सारी, ठीक है, पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्वेश्चन करते समय। रिजर्व का क्या होता है, रिजर्व को भी आपको एप्रोप्रिएशन से ही क्रिएट करना होता है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है अकाउंट डेबिट, और आपका रिजर्व एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, रिस्पेक्टिव रिजर्व, जो भी रिजर्व होगा, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ये भी आपका क्रिएट हो गया। अच्छा, ये आपने समझ लिया कि हमारे एप्रोप्रिएशन है। लॉस के केस में, अच्छा एक चीज और, एक रूल और याद रखना कि अगर आपको लॉस हो रखा है, लॉस के केस में कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, समझ गए। चाहे क्वेश्चन में लाख बोल रहा हो कि सैलरी दे दो पार्टनर को, कमीशन दे दो पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो पार्टनर को, बट अगर आपके पास लॉस है, देखो प्रॉफिट है पर सफिशिएंट नहीं है, वो एक अलग बात है। लॉस है वो एक अलग बात है। लॉस के केस में कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, सारे एप्रोप्रिएशन नल एंड वॉइड हो गए। प्रॉफिट है पर सफिशिएंट नहीं है तो इंडिविजुअली पार्टनर का टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, जो भी एप्रोप्रिएशन के दौरान उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था उसका टोटल निकालेंगे, उनको रेशियो में रखेंगे, उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर एक ही जर्नल एंट्री होगी। फिर ये तीन तांबड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना। लॉस के केस मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में एक बात मेरे को जो बतानी थी आपको कि अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ये भी बहुत अच्छी बात निकल के आई है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और आपको फिर जर्नल एंट्री क्या करनी है, मान लो किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, किसी को कमीशन देना था, किसी को दोनों देने थे, किसी को तीनों देने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके से आपने पार्टनर वाइज टोटल अमाउंट निकाला, उसका एक रेशियो बनाया, उस रेशियो में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट जर्नल एंट्री क्या करोगे, क्या आप सैलरी की जर्नल एंट्री करोगे उस समय, क्या आप आईओसी की जनरल एंट्री करोगे, क्या आप कमीशन की करोगे? नहीं, कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, केवल एक ही जनरल एंट्री होगी, एंड दैट इज ओनली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये सारी एंट्रियां बेकार हो जाएंगी इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में, समझ रही हो? बहुत बड़ी बात है ये। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में ये सब एंट्रियां बेकार है, केवल एक ही एंट्री होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, क्लेरिफिकेशन दे नहीं सकते कि भाई तेरे को सैलरी के पैसे दे दिए कि तेरे को आईओसी के पैसे दे दिए, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तब कर सकते हो कि तब कर सकते हो, वो भी आप ब्रैकेट में, जब आपको ये पता हो। पॉज, अगर छोटी सी बात देख लेते हैं, ज्यादातर वो हर क्वेश्चन में पूछता ही है, मालूम है क्या पूछता है? वो पूछता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछता है। हालांकि आप बना लोगे, सबरे तुर्रम कहाँ बैठे हुए हो, फिर भी छोटा सा जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कच्चे भी हैं, उन्हें भी पक करके पक्के होना है, ठीक है ना। फटाक से इन्हीं एंट्रियों से बनेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लो बच्चों से बैठे हो जो, पीएनएल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है वो, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपने पिछली स्लाइड में मैंने आपको जो दिखाया था नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था, तो उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो उससे यहाँ पर आ गया बाई पीएनएल अकाउंट, चाहो तो ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। और किसी सूरत में बाई चांस लॉस ट्रांसफर करना पड़ा तो उसकी एंट्री मैंने बताई थी आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो वो यहाँ आ जाएगा टू पीएनएल, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो नेट लॉस। समझो मेरी बात को ध्यान से। इसके बाद अब आप अपनी एंट्रीज पकड़ लो, यहां से देखते हो आईओडी, तो देखो कभी भी याद रखना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय कभी भी चार्ज और प्रोवाइड वाली एंट्री मत पकड़ना, हमेशा क्लोजिंग वाली एंट्री पकड़ना, इजीली बन जाएगा आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और चार्ज और प्रोवाइड वाली एंट्री पकड़ोगे तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग वाली एंट्री पकड़ोगी तो इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में तो इधर आ जाएगा बाई आईओडी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे रामू श्यामू टामू, जो भी है तीनों का लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है साहब, इस तरीका से। इसके बाद इसका क्लोजिंग एंट्री समझ में आ रहा है मिस्टी? इसकी क्लोजिंग एंट्री में जो आपकी सैलरी कमीशन है पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट में तो इधर आ जाएगा टू सैलरी पार्टनर सैलरी या कमीशन, ठीक है, रामू श्यामू टामू, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बता दियो नहीं आया तो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे पास। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो जाएगा, ये सौदा आपका इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रामू श्यामू टामू, ठीक है ना, उसको दर्द छोड़ रहा हूं थोड़ा सा, पता नहीं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये आपका रिजर्व वाला सौदा आ जाएगा ना, इसको थोड़ा सा यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपका रिजर्व वाला सौदा आ गया, ये यहां से आ जाएगा टू रिजर्व, ठीक है। फिर इसके बाद लॉस वाली बात खत्म हो गई। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और रह गया था आपका, वो कॉन्सेप्ट ये था कि अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आप आपके लिए बहुत जरूरी है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, ये शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले ये समझो कि निकलता कैसे है भैया, ये जितने सामान मैंने इसमें डाले हैं क्रेडिट के टोटल में से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा दो, जो डिफरेंस आएगा उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब उस डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स के बीच में, उसकी जनरल एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की जनरल एंट्री होती है आपकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आ रहा है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, लॉस के केस में रिवर्स, सेम क्या सेम है, लॉस के केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसको अब देखो, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहां लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल या करंट अकाउंट, रामू श्यामू टामू रेशियो में बांट के जो आया वो यहां लिख दिया, टोटल बराबर आ गया, ठीक है। और अगर लॉस है तो वो इधर आ जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, रामू श्यामू टामू। कौन से रेशियो में बटेगा ये? ओल्ड रेशियो, एक ही रेशियो होता है, ओल्ड न्यू क्या, जनरल चैप्टर है तो ना, ठीक है गाइस। तो ये आपका पार्टनरशिप का बेसिक था कल। हाँ, लॉस में करंट अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल करंट आपने जो कैपिटल लिखा, क्यों नहीं लिखा? लिखा था कैपिटल नहीं, लॉस में करंट, समझ जाए यार, क्यों नहीं आया? ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। कल और डेप्थ में जाएंगे। सुनिए, कल कहाँ जाएंगे हम लोग? कल हम लोग जाएंगे पहले तो इनके फॉर्मेशंस पे, चालू कर लीजिए। कल हम लोग, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में कंप्लीट आईओडी के रूल्स पढ़ेंगे। पहले से पढ़ के मत आना। नो नीड टू जस्ट वेस्ट, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। अपने घर पे मेरे लिए मुझे केवल 3 घंटे चाहिए डेली, यहाँ से 2 जनवरी से। इसको 3 घंटे में से 2 या 1.5 घंटा जैसा भी अभी मैं यहाँ दूंगा, बाकी 1-1.5 घंटा अपने घर पे पढ़ना है। इसके अलावा मुझे अकाउंटेंसी की नीड नहीं है, मैं आपको आराम से 95+ निकलवा दूंगा, और किस्मत के देने हुए तो 100 भी। आपको नीड ही नहीं है घर पे अकाउंटेंसी को ज्यादा टाइम देने की। जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, क्योंकि मैं सब करा के जाऊंगा, ठीक है। तो आपको घर पे जाकर के इसको पूरा लर्न करना है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं या जो स्लो स्टूडेंट्स हैं, वो घर जाकर इसको पूरा लर्न करके, पूरा समझ के भेजे में घुसेड़ के आए। वीडियो रात तक डल जाएगी।
आराम से रात को 3 घंटे ऐसे डिजाइन करना है कि जब ये वीडियो डल जाए तब से आप अपना 1 घंटे 1.5 घंटे, एक तो आपने याद दे दिया, 2 घंटे आपको पढ़ना है घर जाकर के अकाउंटेंसी को, तो उस तरीके से पढ़ना कि जब वीडियो डल जाए तब पढ़ना, ताकि आप उसको देख सके जहां भी आप डाउट में आ रहे हो। ठीक है, कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कल हम लोग आईओसी का कंप्लीट रूल्स डिस्कशन करेंगे, आईओडी के कंप्लीट रूल्स डिस्कशन करेंगे, आईओसी आईओडी, इसके अलावा मैनेजर कमीशन के रूल्स डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या है पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है इसके अलावा? और कुछ नहीं। उसके बाद फिर हमने गारंटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, है ना, वो तो फिर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट जाएंगे ना, उसका कोई रूल तो है ही। ठीक है, गारंटी के टॉपिक को भी क्या डिस्कस करना, कोई डिस्कस नहीं करना, फिर डायरेक्ट सम्स पे आ जाएंगे। इतना काम हम करेंगे, 2 से 3 दिन की क्लास में चैप्टर फिनिश कर देंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन करा देंगे इन 3 दिनों में। चलिए सर